अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं पीने जा रही थी चाय बना कर लेकर आई थी सना। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पर हम लोग चाय और जीरा खा रहे थे। आप लोग क्या इसको क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय और जीरा खा लिया और देखिए धूप बाहर किस तरह निकली है। तो मेरा मूड हुआ कि चलिए गेहूँ को भी धुल के फैला देते हैं, क्योंकि बगैर धुले गेहूँ आटा जो है ना उसको पिसाना ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत कर दिया और गेहूं को धुलकर फैला लिया। तो यहाँ पर मेरा साथ थी सना और मैं धुलती गई, सना इसको फैलाती गई। तो चारपाई बिछा कर हमने दुपट्टा डालकर यहाँ पर फैला दिया। लेकिन मेरे यहाँ धूप नहीं आ रही थी। ये मेकी भी ग्रिल लगी है चारों तरफ से, लेकिन ग्रिल के अंदर जो है हल्की हल्की धूप आती है और फ़ैन चला देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए फ़ैन चला कर फैला दिया और मेरा गेहूँ जो है 3 दिन में जो है सूख गया। और फिर हमने इसको पिसा भी लिया। तो यहाँ पर गेहूँ जब सूख गया तो हमने इसको पिसा लिया। और आटा जो है इस तरीके से खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था, किस तरह से मैं गेहूँ पिसाऊँ और आटे की रोटियाँ बनाऊँ। तो फिर गाइस फिर हम नहा कर आ गए और मेरे बच्चे बोलने लगे मम्मा जो है ना मैगी बना लो, मुझे भूख लगी है। तो हमने कहा चलो फिर ठीक है अब मैगी बनाते हैं। बच्चों का और कुछ खाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो सना बोली मम्मी आज आप बनाएंगे। तो हमने कहा चलो हम ही बना देते हैं। वैसे तो हम मैगी नूडल्स और पास्ता ये सब कुछ भी नहीं बनाते हैं, ये सब बनाती हैं मेरी बेटियाँ सना आफरीन। और मुझे सारा खाना बना लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये बनाने मुझे बहुत टिटिमा लगता है और हम जल्दी इसको नहीं बनाते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरी बेटियाँ ही बनाती हैं। तो मैंने सोचा चलिए आज हम अपने बच्चों को बना के अपने हाथों से खिलाते हैं। हालांकि बनाना मुझे ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए हमने मैगी को रख दिया फ्राई पैन में बॉयल होने को। बस जैसे ही बॉयल आया हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और यहाँ पर हमने डाला कढ़ाई में ऑयल। तो यहाँ पर हमने मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा डाला और हमने प्याज डाला, हरा मिर्च डाला और इसको हमने चलाया। और फिर जब ये थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो हमने यहाँ पर डाल दिया जो मैगी का मसाला था वो भी डाल दिया और डालकर इसको हमने भून लिया। और साथ में हमने टमाटर ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। और जब ये भुन गया तो फिर यहाँ पर जो बॉयल करके हमने रखा था हल्का सा बॉयल आया। अगर ज़्यादा बॉयल आता ना तो मैगी मेरी गल जाती। तो यहाँ पर फिर जब मैगी गल जाती ना तो बच्चे बोलते मम्मा इसको गला दिया, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका हमने बनाया था ना तो बच्चे लोग को कम पसंद है। बोली छोटा बेटा बोला मम्मी इसको ज़्यादा गला दिया। बस हमने मिक्स किया और 2 सेकंड के लिए ढक के रखा। यकीन मानिए मैगी बहुत ही टेस्टी और अच्छी सी बनी थी। सब बच्चों ने बहुत तारीफ़ किया कि मैगी बहुत अच्छी बनी। नेक्स्ट डे जो है तो मुझे फ्रिज जो है थोड़ा गंदी लग रही थी। तो हमने आफरीन से बोला कि बेटी इसको साफ़ कर लो, क्योंकि वो अक्सर वही साफ़ करती है और हम भी साथ दे देते थोड़ा सा अपनी बेटी का। भाई अकेले थोड़ी ना मेरी बेटी तो मेहनत करेगी। तो फिर यहाँ मेरे पास तो कॉलिंग वक्त नहीं थी, तो फिर हमने किया यहाँ पर घरेलू जुगाड़, यानी कि हमने एक बोतल में शैम्पू को घोला और घोलने के बाद में इसका स्प्रे करके मैंने सारे जितने भी ये थे पार्ट्स थे फ्रिज के सब साफ़ कर दिए। और इसका दाग धब्बा सब बिल्कुल गायब हो गया और ये बिल्कुल क्लीन हो गई। तो इस तरह से हमने अपने फ्रिज को बिल्कुल क्लीन न्यू बना दिया। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्रिज बिल्कुल क्लीन हो गई। जितने भी दाग धब्बे लगे थे, ये सब्ज़ी का बास्केट है तो इसको भी हमने खूब अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये जितने भी उसके जो है पार्ट्स थे सब क्लीन हो गए थे। तो कभी कभी जब कुछ चीज़ नहीं अवेलेबल रहता है ना तो बस इस तरीके से हम कर लेते हैं, जो मेरा काम भी बन जाता है और वो चीज़ अच्छी भी हो जाती है। यानी कि ये मेरा घरेलू जुगाड़ तो हो गया, मेरे फ्रिज क्लीन और साफ बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर इसको क्लीन करके और इधर काफ़ी दिनों से नहीं के बाद हमने इसको साफ़ किया था। हालांकि हम बीच बीच में साफ़ वैसे करते रहते हैं, लेकिन इस तरीके से पार्ट्स निकाल कर तो काफ़ी दिनों बाद हमने साफ़ किया था। जैसे कि 15 दिन 20 दिन महीने पर, बहुत से लोग तो सालों में बाद साफ़ करते हैं। अल्लाह पता नहीं वो लोग साल बाद कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे साफ़ करते हैं। मुझे तो बहुत गंदा लगता है, सालों तक वो बहुत गंदा हो जाता है। अब मुझे गंदा जो है ना फ्रिज अपना अच्छा नहीं लगता है।
اور یہاں پر ہم بنانے جا رہے تھے کدو یعنی کہ کونڈا. تو ہم لوگوں کے یہاں تو کونڈا بولتے ہیں. آپ لوگ بتائیے اس کو. کچھ لوگ سیتا پھل بولتے ہیں, کچھ لوگ کدو بولتے ہیں. تو آپ لوگ کی سہولت کے لیے ہم اس کو کدو بول رہے ہیں, اس لیے کہ آپ لوگ کو پتہ چلے کہ ہاں ہم بنانے کیا جا رہے ہیں. اب میری بیٹیوں کا کدو دیکھ کے کدو کی طرح منہ ہو گیا. بول رہی مما اس کو نہ بناؤ. لیکن ہم نے کہا چلو اس کو ہم بناتے ہیں کچھ نئے اسٹائل میں. اور پھر شام کے ٹائم یہ دیکھیے نان روٹی اور چائے میری بیٹی گرم کر کے لے آئی. پھر ہم لوگوں نے چائے اور روٹی کھایا, انجوائے کیا. یہاں شام کی چائے پیا. اس کے ساتھ دیکھیے نمک پارا تھا, اور یہ جو شیرمال تھا, یعنی کہ یہ جو ہم لوگ کے یہاں ڈبل روٹی بولتے ہیں اور اس کو شیرمال بولتے ہیں. شیرمال ہم لوگ ہیں وہ بولتے ہیں جو نان روٹی کے ساتھ بن کے آتا ہے, اور کچھ لوگ اس کو شیرمال بھی بولتے ہیں. پھر ہم نے کہا چلو اپنی بیٹی کے جو ہے تو یہاں پہ ہم لگانے لگے تھے ملتانی مٹی, کیونکہ گرمی ہو رہی ہے اور فیس پہ ہلکے ہلکے دانے بھی نکل رہے ہیں اور ہم لوگ اپنا کیئر نہیں کر پاتے ہیں. تو جب ہم لوگ ٹھیک رہیں گے تو گھر میں سب کی دیکھ بھال کرتے رہیں گے. تو ہم نے اپنے بھی فیس پر اس کو لگا لیا. پھر جب ہم ٹھیک ہیں تو بچوں کو, ہسبینڈ کو, سب کو ہمیں دیکھنا ہی رہتا ہے. تو پورا گھر جو ہے ہم عورتوں پر ہی ڈپینڈ رہتا ہے. تو گائز یہاں پر ہم نے اپنی بیٹی کی جو ہے فیس پر ملتانی مٹی اپلائی کر دیا, اور اس کو کرنے کے بعد نا چہرہ ایک دم فریش کلین ہو جاتا ہے, اور آئل جتنا ہے نا وہ سب نکل جاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم نے یہاں پر اپلائی کر دیا. چلیے پھر